हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। दोस्तों, आज से हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड एनालॉगी टेस्ट, इस एक क्लास में इस कंप्लीट चैप्टर को हम लोग करेंगे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कराए गए क्वेश्चन हैं उनमें से बेहतरीन क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो इस चैप्टर को आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है विकल्प, कुत्ता, रेबीज, मच्छर। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें, कुत्ते से जिस प्रकार रेबीज संबंधित है तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कुत्ते से होने वाली क्या है, डिजीज है। तो यहाँ पर फिर मच्छर से क्या होगा, ऑप्शंस क्या है, प्लेग, मृत्यु, मलेरिया, डसना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर से क्या हो जाता है, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच में है। तो क्या दिया गया है, पदयुग्म हमारे पास वर्ग, वर्ग का रिलेशन दिखाया गया है 4। तो वर्ग में कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं। तो अब रिलेशन देखते हैं। डेकागन, डेकागन में कितनी होती हैं, 10। यहाँ पर क्या दिया गया, 5, इसलिए गलत गलत हो जाएगा। पेंटागन में कितनी होती हैं, पेंटागन में होती हैं 5 और यहाँ पर दिया गया है 9, इसलिए ये गलत हो जाएगा। षटभुज यानी हेक्सागन, इसमें कितनी होनी चाहिए, 6, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑक्टागन, इसमें कितनी होती है, 8 और 8 ही यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी जो चौथा पद है जैसे दूसरे पद से संबंधित है वैसे। तो वृत्त और गोला, और यहाँ पर इधर क्या है, घन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त गोले का घन के साथ क्या रिलेशन है, दोनों कैसे फिगर है, 3D फिगर है। तो यहाँ पर वृत्त में आ जाते हैं, वृत्त के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 2D फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जिसमें शब्द के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं, क्या लिखा है, फोन, वार्ता, पहिया, कार, धातु, सिक्का, ऋण, ब्याज। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि पूछा क्या गया है, कागज, किताब। तो कागज से क्या बनती है, किताब बनती है। ठीक है, ऐसे ही फोन से वार्ता बनती तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं है, पहिया से कार नहीं बनती है। धातु से क्या बनते हैं, सिक्का बनते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, दाब पास्कल, यानी प्रेशर, पास्कल हो जाएगा करंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पास्कल क्या है, ये प्रेशर की यूनिट है। यानी दाब का मेजरमेंट किससे करते हैं, पास्कल से करते हैं। तो इसी प्रकार विद्युत धारा का मेजरमेंट किससे करेंगे, ऑप्शंस क्या है, वोल्ट, वाट, जूल, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मेजरमेंट किया जाता है एम्पियर की सहायता से। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो, जब ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको जनरल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि देश हो गए, उनकी राजधानी हो गई, उनकी मुद्रा हो गई, या जो मात्रक होते हैं ये कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें कुछ भी दे सकता है और उसमें से जो अलग होगा या जो रिलेट करेगा वो पूछना होता है। जैसे कि आड वन आउट में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ हैं, जैसे कि बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। ये आकृतियां दी गई थी। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, विकल्प दिख जाए। हाँ ठीक, आकृतियां कौन सी हैं, बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। तो क्या बोला गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, बेलन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, घन हो गया, ये सब कैसे फिगर है, 3D फिगर है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, समचतुर्भुज 2D होता है, शंकु 3D होता है, वर्ग 2D होता है, समांतर चतुर्भुज भी 2D होता है। तो यहाँ पर 3D कौन सा है, कोण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको इस सूची में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह विकल्प चुनें जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि आकृति बी का आकृति ए के साथ में है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पे था, ट्रायंगल यहाँ पे था इस पोजीशन में, इधर देखते हैं इसे, ठीक है। अगला जो ब्रैकेट इससे बनाया गया है यहाँ पर देखते हैं, तो ट्रायंगल जस्ट अपने नेक्स्ट कॉर्नर पे मूव कर गया है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई है। तो इधर फर्स्ट फिगर क्या है हमारे पास, एक हेक्सागन है, तो हेक्सागन कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा सेकंड फिगर में। और सेकंड प्लेस पे तो देखो ये तो सीधा बना है, कैंसिल आउट, इसमें ऑप्शन जो है रिमूव करते हैं, ये भी कैंसिल आउट, ये दो पॉसिबल है, ठीक है। इसमें भी सही बना है, इसमें भी सही बना है। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास स्टार था, स्टार अपने जस्ट ऊपर मूव किया है, स्टार यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये पहुँच गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये भी ऊपर जाएगा और इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ए और डी में देखते हैं स्टार को लेके, देखो यहाँ पर इन्हीं में चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर सेम जैसे बना है वैसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि ये सेम एग्जैक्ट सेम बना है। तो यहाँ पर भी सेम किस में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है, दो कॉर्नर ऊपर कर दिए गए हैं और एक साइड में किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन, यदि दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय, ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय की बात की जा रही है यहाँ पर ना। ऑप्शंस क्या है, मस्तिष्क, नाक, हृदय, कान। आंखों से क्या किया जाता है, दर्शनीय मतलब देखने योग्य हैं, तो श्रवणीय क्या होते हैं, कान होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से। फर्नीचर, प्लाईवुड, फ्लोरिंग। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, अगर फर्नीचर हमें बनाना है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, प्लाईवुड की। तो अगर फ्लोरिंग करना है फर्श की, तो वहाँ पर क्या, वॉल्स से तो कोई मतलब नहीं है, मैट्रेस से भी नहीं, स्लीपर्स भी नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टाइल्स लगेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से। क्रिकेट, अंपायर, फुटबॉल। तो जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है वैसे ही फुटबॉल में क्या होता है, कमांडर। तो कमांडर तो नहीं होता है, मुखबिर ये भी गलत है, आर्बिटर ये भी गलत है। फुटबॉल में क्या होता है, रेफरी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद। तो यहाँ पर क्या है, कुत्ता, डाबरमैन। तो मछली के लिए क्या आएगा, तो डाबरमैन क्या है, कुत्ते की एक स्पीसीज है, एक टाइप होता है कुत्ते का। तो मछली का कौन, पूडल नहीं, जर्सी नहीं, रैगडॉल नहीं, सॉलमैन, ये करेक्ट हो जाएगा। सॉलमैन जो है ये एक प्रकार की मछली होती है। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा तभी कर पाएंगे कि सैल्मन क्या होता है, एक प्रकार की मछली होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा कर लेते हैं इसे। उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहला फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि इसको इधर बना के मैं समझा देता हूँ। रेक्टेंगल को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, उससे जस्ट अगला फिगर क्या बना दिए हैं उन्होंने, नीचे का पार्ट हाफ क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। नीचे का हाफ पार्ट इन्होंने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहला फिगर क्या बना हुआ है, एक मिनट, इस तरीके से बना हुआ है और ये ऐसे डिवाइड किया गया है 20 से। तो जब इससे फिगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ पार्ट कलर कर देंगे जहाँ से डिवाइडेशन है, तो यहाँ से इतना पार्ट कलर हो जाएगा, बाकी ये ऊपर की लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा है पॉसिबल, ये कैंसिल हो जाएगा, बी, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, ए बच रहा है और सी बच रहा है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, तो जो नेक्स्ट फिगर सर्कल बना हुआ था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने उसका 1/4 कलर किया है। सर्कल ऐसे बना हुआ था, इसको उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड करके
सिंगल पार्ट कलर कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पर सेकंड फिगर कौन सा है, ये बना हुआ है और ऐसे डिवाइड है, तो ये कैसे बन जाएगा, फोर्थ में डिवाइड करके एक सिंगल कलर करेंगे, वो भी डाउन वाला पार्ट। तो यहाँ पर इन सब में कौन सा पॉसिबल है, ए और सी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, ऊपर वाला कलर है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे ये लोग हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि 1 को देख लो, सिंगल पार्ट कलर है इसमें, 1 के साथ क्या आ सकता है, 4 आ सकता है और 9 आ सकता है, बाकी तो सब में सिंगल पार्ट है नहीं। 1 4 9 कहाँ पे बन रहा है, बस ऑप्शन देख लो, तो 1 4 9 एक ही जगह बन रहा है, ऑप्शन डी में, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 5 7 को चेक कर लो, 2 में एक ऊपर कलर है, 5 में क्या है, नीचे है, 7 में क्या है, नीचे है, यानी 5 और 7 एक जैसे बन रहे हैं, 2 अलग है, 2 में एक ऊपर है, तो फिर बचा कौन सा, 3 6 और 8, 3 6 और 8 में क्या है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डाउन में है और 1 ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन था चूज करने का 1 4 9 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनेमा अभिनेता निर्देशक। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा ऑप्शन बताना है जो इसी श्रेणी से संबंध रखता हो। तो ये सब किससे, सिनेमा से रिलेटेड है, अभिनेता निर्देशक, तो पुस्तक नहीं आएगी, डिजीज नहीं आएगा, प्रधानाचार्य नहीं, तो इससे क्या रिलेटेड है, क्योंकि थिएटर, क्योंकि सिनेमा कहाँ चलेगा, थिएटर में ही चलेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे चित्र से रखता है। तो यहाँ पर देखो, एक हमारे पास रेक्टेंगल था, उससे क्या बना दिया गया है, सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, बीच में पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल बनाया गया है और उसमें क्या बनी है, लाइनिंग बनी है, तो यहाँ पर सर्कल से तो ये आ जाएगा, साथ में जो ये लाइन बनी है ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, TUS, इससे क्या लिखा गया है, VWU। तो जो पैटर्न इधर फॉलो करेगा वही हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टी के बाद +2 करते हैं, PQRSTUV। ठीक है, तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और S में भी क्या हो रहा है, +2, तो इधर भी +2 कर दो। जब F में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, यानी कि क्या आ जाएगा, H आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आएगा, H पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी G में +2 करने पे क्या मिलेगा, I मिलेगा, और E में +2 करने पे क्या मिलेगा, G मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है, 8547 इससे लिखा गया है 777। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वही इधर अप्लाई करेंगे। तो 8547 से 77 कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ बतानी है। तो ये ना तो सम करके मिलेंगे ना कुछ मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ पर हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लाई ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन करके देखते हैं, यहाँ पर 2 3 नहीं 7 टाइम 10 9, तो इसको ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं। 11 7 जा 77, यहाँ पर बचे कितना कितना 15 7 जा 8 बचेगा 84, 11 7 जा 77, फिर से 7 बच जाएगा, तो 11 7 जा 77। तो यहाँ पर मतलब कि क्या किया गया है, 11 से डिवाइड किया गया है, तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो, 11 से इसको भी डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 2 नंबर एक साथ डिवाइड होंगे, बीच में 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम लग जाएगा, फिर 0, यानी 1 0 1 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सीरीज में भी काम आ जाएंगी, जो ये पैटर्न पहचानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। अच्छा, तो अब ये बताना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सही से देखना पड़ेगा। ठीक, देखो पहला जो ट्रायंगल था उसको क्या कर दिया गया इन्होंने, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ था, ठीक है,
इसको इस साइड मूव करा दिया, यानी ये मूव करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से यहाँ पहुँचाया है, फिर इस प्लेस से इन्होंने, एक मिनट सॉरी उल्टा हो गया, ये यहाँ पर था, इसको इन्होंने जस्ट अपने बैक साइड के कॉर्नर पे पहुँचा दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है उसके नीचे, तो अब ये फिगर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यानी कि इस फिगर में ये यहाँ पर जाएगा और साथ में इसकी डायरेक्शन भी मूव कर रही है। पहले फिगर ये बना था इस तरीके से, उसके बाद ये हुआ है इस तरीके से, फिर हो गया है इस तरीके से, तो अगला क्या फिगर बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे किस में आ रहा है आंसर, एक बार देखते हैं, इससे रिमूव हो सकते हैं ऑप्शन, हाँ बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी बचेगा यहाँ पर, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ट्रायंगल के बेस पे ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। यहाँ पर भी वही आ रहा है, कोडिंग का क्वेश्चन है। GIK बनाया क्या गया है इससे, FHJ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं F के बाद क्या आता है G, H के बाद क्या आता है I, J के बाद आता है क्या K, यानी -1 किया गया है हर जगह। अगर इस साइड से देखेंगे तो -1, तो यहाँ पर भी -1 कर दो। OQS, O के पहले क्या आता है P, सॉरी O के पहले J के N आ जाएगा, -1 जब करेंगे तो -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा P की Q के पहले आता है -1, और S से पहले क्या आ जाएगा R। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, NPR, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या संबंध, क्या रिलेशन है, देखो 0.16 है और इससे बनाया गया है 0.4। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है, ये इसका क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया है, 0.4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी जो सेकेंड टर्म आएगा यहाँ पर उसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 1 to 1 किसका 11 का होता है, तो 11 पॉइंट लगा है तो 1.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। अब इसमें भी वही करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले ट्रायंगल के बेस पे चेक करते हैं। ट्रायंगल बना था नीचे, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए ऊपर गया है, ऊपर से इधर मूव किया है, तो अब यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यानी अब ट्रायंगल की पोजीशन ये होनी चाहिए और बिना मूव किए हुए। तो यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ पे पॉसिबल है, ओनली ऑप्शन डी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सीधा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, तो डायरेक्शन जो चल रही है यही चल रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ट्रायंगल के बेस में इसमें भी सारे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे नहीं चेक करने हैं, सारे चेक करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन रिमूव से ही काम करना है। ट्रायंगल के बेसिस पे देखा मैंने 3 ऑप्शन रिमूव हो गए, तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक नहीं करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सक स्टेथोस्कोप नाविक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं चिकित्सक किसका यूज करता है, स्टेथोस्कोप का, उसी प्रकार नाविक किसका यूज करेगा, कंपास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप। तो इसमें से नाविक किसका यूज करेगा, कंपास का यूज करता है। और कंपास किस लिए यूज किया जाता है, जो समुद्र या जो हमारे सागर होते हैं या नदियाँ होती हैं उसके अंदर हमें दिशाओं के जानने के लिए, ठीक है। तो ये कौन यूज करता है, नाविक यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश, प्रधानमंत्री, राज्य। तो देश में देश को कौन चलाता है, प्रधानमंत्री। प्रत्यक्ष, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से बात करूं तो उसी प्रकार राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं, लेकिन ये जैसे प्रधानमंत्री संबंधित है उस तरीके से नहीं संबंधित है। तो यहाँ पर एक कैंसिल आउट, राष्ट्रपति तो हो ही नहीं सकता, मुख्य न्यायाधीश में नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। राज्य से कौन संबंधित है, सॉरी मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग 401 लिखा है यहाँ पर और इससे बनाया क्या गया है 19, तो यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है कि ये 19 बने। तो यहाँ पर देखो, हमें ये पता है कि 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। 20 का वर्ग क्या होता है, 400। इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें या 1 का वर्ग माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जो 400 है 20, 20 माइनस 1, 20 का स्क्वायर माइनस 1, 20 माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको देखते हैं 730। तो 730 को क्या लिख सकते हैं, 730 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 730 को ब्रेक कर लेते हैं 729 प्लस 1 में। 729 किसका वर्ग होता है, ये होता है किसका, तुम्हारा 27 का, ठीक है। अगर इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, $400 + 1। अब ये 20 का वर्ग था, इसका वर्ग लेके -1 कर दिया गया, यहाँ पर भी इसका वर्ग लेके -1 कर दिया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनेक्स लेशनिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, समरूप जोड़ा ज्ञात करना है। जैसे अनेक्स का लेशनिंग है, यानी अनुलग्नक का मतलब क्या है, कम करना है। तो यहाँ पर अनुलग्नक का मतलब क्या होता है, वैसे किस चीज़ को बड़ा करना, और इधर क्या दिया है, कम करना, यानी अपोजिट चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इंग्लिश में, हिंदी में ना समझ आए तो इंग्लिश देख लेना। अफिक्स एल यानी चिपकना या पक्ष, तो ये तो रिलेट है नहीं, अपोजिट तो है नहीं। प्रसन्न पीठ थपथपाना, ये भी अपोजिट नहीं है। उत्सव खुशी, ये भी अपोजिट नहीं है। प्रफुल्लित गंभीर, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जोकंड या सीरियस, क्योंकि प्रफुल्लित का अपोजिट क्या होता है, गंभीर। प्रफुल्लित बहुत खुश होना, बहुत उत्साहित होना, और गंभीर एकदम शांत बैठना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से। दिलचस्प, आनंदमय, उबाऊ। तो यहाँ पर देखना है, दिलचस्प का मतलब क्या है, आनंदमय है, तो ऐसे ही उबाऊ का क्या मतलब होगा। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, अत्यधिक पहनावे से, थका, लालची, उत्सुक। तो उबाऊ का मतलब क्या हुआ, आप वियरी कब फील करेंगे, जब क्या होंगे, एक्सॉस्टेड यानी थके हुए होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, दोषी, भूतकाल, आशा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले तो ये देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में जो मार्क लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन का साइन। के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द था उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी संबंधित है। सही विकल्प को चुनिए। तो दोषी भूतकाल में, आशा कब की जाती है, आशा आप क्या करेंगे, आशा जो भूतकाल है उसके लिए तो करेंगे नहीं, आशा आप वर्तमान काल में भी नहीं करेंगे, ठीक है। आशा एक्सपेक्टेशन क्या रखा जाता है, भविष्य काल के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, 125, 64। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब होता है। 25 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 64 किसका है, 4 का है। तो यहाँ से देखो 3 + 2 किया गया है, तो यहाँ पर 4 + 2 कर दो 6, यानी कि जो अगला क्यूब आएगा 6 का क्यूब आएगा। तो 6 6 जा 36, 36 × 6 कितना होता है, 216 आ जाएगा यहाँ पर। 200, एक मिनट, 216, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, 5 3 4 6 4 5 से 5 3 4 क्या बनाया गया इससे, 6 4, एक मिनट, 6 4 5। ऐसे ही मैं बताना है 3 8 1 से कौन सा पैटर्न रिलेट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 से क्या कर दिया गया है 6, 3 से क्या कर दिया गया है 4, और 4 से क्या कर दिया गया है 5, यानी +1 ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी कर दो, 3 से 4 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 9, और 1 से 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 492, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर क्या है, 8 का 32 से जो रिलेशन बन रहा है वही हमें बताना है 6 का किसके साथ बनेगा। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं 8 से 32, एक मिनट, 8 से क्या बनाया गया है 32। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि हो सकता है ये 4 टाइम कर दिया गया हो, ×4। तो इस पर अप्लाई कर लेते हैं, 6 × 4 कितना होना चाहिए 24, लेकिन 24 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं गिवन है, ठीक है। तो फिर कोई दूसरा पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा इस पर। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ हम लोग देखते हैं
8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 का हाफ कितना हो जाता है? 32। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, सॉरी हाँ 36 का हाफ कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 18। यानी कि पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है? पहले नंबर का स्क्वायर किया गया है, फिर उसका हाफ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अवधि से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अवधि पहली अवधि से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? जनरल, स्पेसिफिक, वाइड। तो जनरल और स्पेसिफिक में कैसा रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है। एक जनरल है सामान्य चीज़, और एक क्या है? स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर वाइड का बताना है। तो वाइड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चौड़ा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नैरो। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो तीसरी प्रश्न आकृति सी के साथ वैसा ही संबंध रखती है जैसा कि दूसरी प्रश्न आकृति बी पहली प्रश्न आकृति ए से संबंध रखती है। तो यहाँ पर क्या है? जैसा बी वाले फिगर का संबंध ए से है, वैसे ही हमें बताना है कि डी में ऐसा कौन सा फिगर आएगा जो कि सी से सेम रिलेशन रखता हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ए से जब बी से ए पर जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है? जो दोनों सर्कल इन साइड आउटसाइड थे वो क्या है? इनसाइड में हो गए हैं। तो यहाँ पर दोनों सर्कल आउटसाइड में देखो कहाँ पर हैं? एक तो ये है दोनों सर्कल आउटसाइड में, और यहाँ पर दोनों सर्कल आउटसाइड में हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। अब फिगर की बात कर लेते हैं, यानी थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल आउट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कितनी लाइन थी जो बाहर फिगर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी एक लाइन कम हो जाएगी, यानी ये 4 लाइन्स है। तो यहाँ पर कितना? ट्रायंगल आ जाएगा। तो ट्रायंगल वाला कौन सा ऑप्शन बचेगा? हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है केवल, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। बाकी ये भी देख सकते हो यहाँ पर बीच में क्या है? डॉट है। तो यहाँ पर बीच में डॉट है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को पढ़ें। आकृति ए और आकृति बी में एक निश्चित रूप से समान है। ए और बी एक निश्चित रूप से समान है। 5 उत्तर आकृतियों में से आकृति सी और आकृति डी के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है। देखो, अगर फिगर ए की बात करते हैं तो यहाँ पर डाउन साइड में क्या है? ब्लैंक है। अगर फिगर बी की बात करते हैं तो यहाँ पर अपर साइड में ब्लैंक है, मतलब ब्लैक है पूरा कंप्लीट, ब्लैंक नहीं। तो और यहाँ पर फिगर सी की बात करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड ब्लैक है, यानी कि जो ब्लैक साइड है ये जस्ट अपने अपोजिट गई है। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट है तो इधर कहाँ पर आएगी? राइट साइड में। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओनली ऑप्शन 3। ऑप्शन जब भी फिगर क्वेश्चन आएगा आप लोग हमेशा क्वेश्चन ऑप्शन रिमूवल से करेंगे। ऑप्शन रिमूव करेंगे उसके बाद आंसर पे, क्योंकि सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर डायरेक्ट मुझे मिल गया कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र प्राप्तांक, समान जोड़ी का पता लगाना है। छात्र प्राप्तांक, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी? टीचर क्लास। तो छात्रों को क्या होता है? प्राप्तांक मिलता है, ठीक है। टीचर को क्लास मिलती है? ऐसा तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। कलम में निप होती है, ना कि कलम को मिलती है। वेटर को टिप क्या होती है? मिलती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? स्कॉलर बुक, विद्वान पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं बांसुरी वादक, बांसुरी वादक क्या बजाएगा? बांसुरी। तो सोलो वादक क्या बजाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? वायलिन, ड्रम्स, मजीरा या वायलिनसेला। तो जो सोलो वादक होते हैं, जो जिनको बोलते हैं सेलिस्ट, अगर आप इंग्लिश से देखेंगे तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। सेलिस्ट से क्या बन जाएगा? सेलो को बजाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप हिंदी से देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश भी देख लेना अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से संबंधित है। तो पहले देख लेते हैं क्या है। सुवास, सुगंध, यानी परफ्यूम में क्या होती है? फ्रेग्रेंस होती है। इसको भी इंग्लिश में देख लेते हैं। परफ्यूम में क्या होती है? फ्रेग्रेंस होती है।
तो हनी में क्या होती है, हनी में क्या होगी, स्वीटनेस होगी, मिठास होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी स्वर समता संगीतकार, तो पुस्तक में तो स्वर समता कौन, स्वर समता मतलब सिम्फनी जो होती है, जो हाइम्स आते हैं वो कौन करता है, संगीतकार करता है, जो कंपोजर होता है उसी के द्वारा दिए जाते हैं। तो बुक किसके द्वारा लिखी जाएगी, बुक तो राइटर लिखेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बुक में कौन सा वर्ड कहाँ पर आना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, ये सब कौन करेगा, लेखक। प्रकाशक का क्या काम है, केवल पब्लिश करता है। मुद्रक का क्या काम है, केवल प्रिंट करेगा। स्पॉन्सर जो उस बुक की स्पॉन्सरशिप लेगा। बाकी बुक के अंदर का मटेरियल जो है वो सब कौन देखेगा, राइटर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द से दूसरा शब्द संबंधित है। गड़बड़ दोष, तो यहाँ पर देखते हैं। फिर प्रवेशक के लिए क्या आएगा, तो गड़बड़ और दोष में क्या रिलेशन है, अगर गड़बड़ी करोगे तभी वो बाद में क्या बन जाएगा, दोष बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रवेशक के लिए देखते हैं भीड़ भाड़, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मौन से भी कोई मतलब नहीं है, शांति से भी कोई नहीं मतलब है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बचेगा, ओनली ऑप्शन डी। जो प्रवेशक होता है बाद में क्या बन जाएगा, मार्गदर्शक। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं चौड़ा संकीर्ण, तो पैना। तो अगर चौड़ा और संकीर्ण की बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पर फिर से अपोजिट का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पैना का क्या हो जाएगा, धारहीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी वैज्ञानिक कीट। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पक्षी वैज्ञानिक लिखा है, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिले। पक्षी वैज्ञानिक ना लिख के यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट ही लिखा जा सकता है हिंदी में। ठीक है, इसलिए तुम्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए कि पक्षी वैज्ञानिक किसे कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट को। तो इंसेक्ट वाले को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं एंटिमोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट जो होता है वो पशु वैज्ञानिक से रिलेट करता है। बायोलॉजिस्ट जो होता है वो जीव विज्ञान से करता है। और न्यूमिसमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिक्कों का अध्ययन करता है। जो कॉइन्स है, स्टडी ऑफ कॉइन, ये ध्यान रखना, ऐसे ही जीएस में भी पूछा जा सकता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होता है, न्यूमिसमेटिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10.2। तो यहाँ पर 10 का दशमलव से क्या मतलब है, 10 से दशमलव कैसे रिलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो दशमलव का मतलब होता है कि 10 का जो बेस होता है 10 का चलता है। तो 2 में 2 किसका बेस होता है, स्पेंट का नहीं, बाइनरी या क्वींस या क्वार्टेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 किसका बेस होता है, बाइनरी का बेस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है, 1 0 0 1, कैसे भी 1 और 0 की फॉर्म में लिखा जाएगा। और पावर में जब लिखते हैं, जब उसको अंक में चेंज करते हैं तो 2 की पावर में लेके चलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। 6 से क्या बनाया गया है, 180 बनाया गया है। ठीक है, तो 5 के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ अगर हम लोग देखें, 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 6 × 30 तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला। 23 से क्या बनाया गया है, 69। तो देखते हैं यहाँ पर 23 से क्या बनाया गया है, 69। कैसे बना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, मतलब इसका 3 टाइम। तो 27 का 3 टाइम करके देखते हैं। 3 7 जा 21, 2 बचेगा, 3 2 जा 6 + 2 8, 81, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। जो नंबर दिया है उसका 3 टाइम्स लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 से 105 तो 18 से। तो यहाँ पर देखते हैं 10 और 105 में क्या रिलेशन है। 10 से 105 कैसे बनाया जा सकता है, देखो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि 10 का स्क्वायर कर दिया गया हो, फिर इसका हाफ ऐड कर दिया गया हो। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, प्लस इसका हाफ ऐड करो इसमें। 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। 9 + 4 कितना होता है, 13। 2 + 1 3 3 3 3 3 ऑप्शन है, तो यानी कि ये पैटर्न सही है।
नंबर का पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसी नंबर का हाफ उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 और 10 का हाफ 5 ऐड करने पे क्या मिल जाएगा 105, सेम एज इट इज इधर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृतियों के समान पैटर्न का पालन करने वाले विकल्प का चयन करें। तो देखो अब यहाँ पर देखना है, अगर हम पहले फिगर की बात करते हैं तो जहाँ से डिवाइडेशन हो रहा है फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पर भी फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसमें हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पर क्या फिगर ऑप्शन ए में डिवाइड हो रहा है, नहीं। ऑप्शन बी में हो रहा है, नहीं। ऑप्शन डी में हो रहा है, नहीं। ऑप्शन सी में क्या है, फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर जैसे पहले इधर फिगर बना लेते हैं। पहला फिगर ये था, इसके अंदर ये है, इसके अंदर क्रॉस है। इससे जब नेक्स्ट फिगर बनाया गया है, सेकंड फिगर, तो ट्रायंगल आ गया है बीच में और उसके बीच में क्रॉस है। तो पहले हम ऑप्शन रिमूव करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि बीच में जो साइन बना हुआ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बीच में प्लस बना हुआ है, तो देख लो सबसे पहले प्लस कहाँ आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर, साइन के बेस पर, और कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी चेक करना है तो चेक कर लो। यहाँ पर जो फिगर अंदर बना हुआ था वो सबसे बाहर आ गया है, तो यहाँ पर ट्रायंगल सबसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल सबसे बाहर आ गया। अब आप सोचोगे कि ये अपोजिट बन गया है, तो जो यहाँ पर फिगर अंदर बना हुआ है इसको अगर मैं अपोजिट भी बनाऊंगा तब भी यही बनेगा। तो ठीक है, ट्रायंगल को अपोजिट कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं, कूट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें सीरीज वाले चैप्टर में भी मिलेंगे। NOVK, इससे क्या बनाया गया है, OPWJ। तो यहाँ पर देखते हैं n से क्या हो जाएगा, n के बाद +1 करने पे क्या आएगा, एक मिनट। अब देखो NQVK बनाए, इससे क्या कूट किया गया है, OPWJ। यहाँ पर देखो +1 किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, -1, यहाँ पर क्या किया गया है, +1, फिर यहाँ पर -1। तो सेम चीज़ इधर अप्लाई कर दो। अगला क्या है, CGUW। तो यहाँ पर जब हम पहले +1 करेंगे तो C से क्या पहुँच जाएंगे, D। G में जब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F। तो DF किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। आगे पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि DF और कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आगे भी आप लोग कर लेना, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो कि करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का। तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्या लिखा है, 1012, और इधर क्या बनाया गया इससे, 121, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज देते हैं, ये 121 आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 10। तो अगर हम 10 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120, +1 करने पे मिल जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। 10 × 12 +1, ठीक है। अगला नंबर क्या है, 14, 16, यानी कि जो पहले दो नंबर हैं लास्ट के दो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 14 × 16 +1 करूँ तो 14 × 16 कितना आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, 14 × 16 इधर कर लेता हूँ। 16 4 कितना होता है, 64, 6 बचेगा। 16 × 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 6 12, 11 213, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो 224, 2 आ जाएगा। 224 +1 कितना बन जाएगा, 225 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न अप्लाई हुआ है, जो नंबर लिखे थे उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके +1 ऐड किया गया है, दो दो की पेयर बना करके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर क्या है, नृत्य चाल, नृत्य चाल, तो यहाँ पर संगीत। तो देखो नृत्य का संबंध चाल से जैसे है वैसे ही क्या बताना है कि संगीत का संबंध किससे हो सकता है, वाद्य यंत्र नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, गीत नहीं, ठीक है। चाल, चाल से ही नृत्य निकल के आता है, वैसे ही संगीत कहाँ से आएंगे, नोट्स से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। रिलेशन देखना, कौन सा रिलेशन है, ये भी सारे संगीत से ही संबंधित, लेकिन जो रिलेशन नृत्य और चाल के बीच में है वो संगीत और नोट्स के बीच में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया कंगारू न्यूजीलैंड। तो देखो ऑस्ट्रेलिया कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में किसको महत्व दिया जाता है, कंगारू में, क्योंकि वो वहाँ का क्या है, नेशनल, सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं वहाँ पे। ऐसे न्यूजीलैंड में क्या पाया जाता है, कीवी, शुतुरमुर्ग, एमू, पेंगुइन। तो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, कीवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए न्यूजीलैंडियन प्लेयर को क्या बोला जाता है, कीवीज बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को क्या बोला जाता है, कंगारूज। जो क्रिकेट मैच देखते होंगे जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे आकृति में दिए गए प्रतिरूप का अनुसरण करता है और उसके अत्यधिक समान है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सेम ऐसा फिगर ढूंढना है। तो सर्कल बना हुआ है, सर्कल सब में बना हुआ है, ठीक है, सर्कल के बेस पे कोई ऑप्शन रिमूव नहीं होगा। ये फिगर बना हुआ है रोटेट करके, तो यहाँ पर ये तो एकदम स्ट्रेट बना हुआ है, नहीं हो पाएगा। यहाँ तो जो ये कॉर्नर है ये कर्व कर दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी रोटेशन में वो बना हुआ है, एग्जैक्ट सेम बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेवेंटी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पहला फिगर जो बना हुआ था इसमें ट्रायंगल इसके इनसाइड में था। इससे जो फिगर बनाया गया है, ट्रायंगल को जो इनसाइड फिगर था उसको बाहर निकाल लिया गया है और उसको अपोजिट बना दिया गया है, और अंदर वाला जो बाहर फिगर था उसको भी क्या कर दिया गया है, रोटेट करके बना दिया गया है इस तरीके से। तो इसमें देखो क्या करेंगे, जो अंदर फिगर है उसको जब बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, अपोजिट जब उसका करेंगे। तो पहले तो देख लो बीच में ऐसा फिगर कहाँ पे बन रहा है, पेंटागन, यहाँ पर अपोजिट फिगर, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। फिर जो बाहर फिगर बन रहा है उसको एकदम रोटेट करके बनाना है। तो बाहर फिगर कैसा बनना है, इसके स्क्वायर शेप में है, बस उसको जब स्ट्रेट बनाएंगे तो इस टाइप में बन जाएगा। तो इन साइड में ऐसा फिगर आ जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी विकल्प आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, क्या बना हुआ था, सर्कल, सर्कल में एक पार्ट से थोड़ा सा क्या बना दिया गया है, स्क्वायर। फिर बाद में क्या गया है, स्क्वायर बड़ा कर दिया गया है, स्क्वायर को क्या कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है, और एक पार्ट से क्या कर दिया गया है, सर्कल कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, ट्रायंगल से क्या कट हो रहा था, स्क्वायर इस शेप में कट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से जब स्क्वायर बड़ा कर दोगे तो ये स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो सर्कल, ट्रायंगल कैसे कट करेगा इसको, इस तरीके से कट कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैजिक BHFGL से कूट किया गया है, तो CABIN को क्या कूट किया जाएगा, तो देखते हैं इसको। मैजिक को क्या कूट किया गया है, MAGIC, BHFZL, ठीक है। तो यहाँ पर M से B, M को B, A से H बनाया गया है, और G से F, I से Z और C से L, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, M का रिलेशन मुझे L के साथ डायरेक्टली दिख रहा है, B का C से, A का Z से, G का F से और I का S से। तो देखो इन्होंने रिलेशन कैसे बनाया है, M का L के साथ, ठीक है, इधर B, ठीक है, A Z I H और G F। तो देखो क्या हो रहा है, L से M यानी -1, B से C यानी -1, A से Z यानी Z में
यहाँ से -1 किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर g का किसके साथ हो जाएगा, f के साथ -1, और इधर कौन सा बचा, i और h, ठीक है। तो ऐसे केबिन को देखते हैं, सब जगह -1 हो रहा है, CABIN। C के जब -1 करेंगे तो क्या आएगा, सबसे लास्ट में जाएगा B। N के लिए क्या आएगा, M से पहले क्या आता है, N। तो M और B कहाँ पर आ रहा है, दो जगह आ रहा है, एक तो D हो सकता है, एक तो C हो सकता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो एक और चेक कर लेते हैं, A के लिए क्या आएगा, यहाँ पर Z आएगा, इधर क्या आ जाएगा, Z। तो यहाँ पर भी Z दोनों जगह आ रहा है, तो अब भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो I का चेक करो, I के लिए क्या आएगा, H आएगा, लेकिन जस्ट M के बाद, तो जस्ट M के बाद H कहाँ पे आ रहा है, D में आ रहा है। तो ऑप्शन D ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर रिलेशन क्रॉस का बनना है, ऐसा रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से और एक बीच वाला बीच में। अगला क्वेश्चन, चूहा कृंतक, ठीक है। तो यहाँ पर चूहा और कृंतक के बीच में क्या रिलेशन है, चूहा क्या करता है, कपड़ों को कुतरता रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक कृंतक प्राणी है। बी अपेरी, ये इसमें रखा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सेलर शिप, सेलर समुद्री जहाज में, ये भी नहीं मतलब है, ठीक है। व्हेल मैमल्स, ये एक्चुअल में उसकी क्या बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो व्हेल मैमल्स, नोमैड्स, हॉर्ड, ये भी गलत है, बंजारा गिरोह में चलते हैं। व्हेल मैमल्स, ये भी क्या बता रहा है, उसकी स्पीसीज बता रहा है कि व्हेल कैसा है, स्तनधारी प्राणी होता है। वैसे ही चूहा कैसा होता है, कृंतक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चूहा जैसे कुतरने वाला प्राणी होता है, वैसे ही व्हेल क्या होती है, एक स्तनधारी प्राणी होती है। अगला क्वेश्चन, बुक रीड स्पीच। तो बुक को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। स्पीच को क्या किया जाता है, जैसे ही बुक को हम लोग रीड करते हैं, वैसे ही स्पीच को क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिसन, यानी कि ऑप्शन सी। स्पीच कॉपी नहीं किया जा सकता है, डिक्टेट नहीं, इग्नोर नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही बचेगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ऑप्शन रिमूव करके ही करोगे। देखते हैं, कोई एक चीज़ ले लो। सबसे पहले अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं, अगर सबसे पहले जो बीच में है उसको देखो, सर्कल है पहले फिगर में, बीच में क्या है, सबसे बीच में सर्कल है। वो सेकंड फिगर में लेफ्ट में डाउन कॉर्नर पे आया है, ठीक है। इसके बीच में क्या बन रहा है, एक एरो बन रहा है, ठीक है। तो एरो को एज इट इज़ लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे ले आओ। लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे यहाँ नहीं है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे यहाँ भी नहीं है एरो, लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे एरो यहाँ पर है तो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या बचा, बी ही बचा। तो इसके करेक्ट होने की चांस, लेकिन हो सकता है कि सर्कल का तो डायरेक्शन कुछ होगा नहीं, तो हो सकता है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये भी पॉसिबल है। अब दूसरी कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। जो बीच में फिगर बाहर बना हुआ था वो जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी दोनों जस्ट अपोजिट हो गए हैं, ये भी है, ये भी जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो फिगर यहाँ पर था पहले फिगर में लेफ़्ट डाउन पे था, वो राइट अपर पे पहुँच गया है अपोजिट होके। तो यहाँ पर लेफ़्ट डाउन में ये है, राइट डाउन में राइट अपर में पहुँचेगा। तो राइट अपर में कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब तो ये कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, ऑप्शन बी, ठीक है। तीन चीज़ों के देखने पे हमें पता चल गया। सबसे पहले मैंने अंदर वाला फिगर देखा, फिर जस्ट उसके बाहर वाला, फिर लेफ्ट डाउन पे जो था उसकी पोजीशन चेक कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन, अब ये वीडियो के ही है क्वेश्चन, देख लो, ये 2018 क्वेश्चन है, तो इस लेवल क्वेश्चन आएंगे वीडियो में, तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहें। माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप से कीबोर्ड। तो माउस से क्या किया जाता है, क्लिक किया जाता है। तो कीबोर्ड से क्या किया जाता है, पॉइंट नहीं। स्क्रॉल तो कीबोर्ड से होता ही नहीं है, क्रिएट भी नहीं होता है। तो कीबोर्ड में क्या होता है, टाइपिंग होती है कीबोर्ड से, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी कब का है, वीडियो 2018 का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 चित्रों के समूह में से किन समुच्चय चित्रों को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला देखते हैं 2, 3, 4, एक एक का गैप है, क्रम में ही है सारे। 6, 7, 8 ये भी क्रम में है। 5, 7, 10 यहाँ पर क्रम में नहीं है। 4, 5, 6 ऐसे चल रहा है। देखो रोटेशन से मतलब नहीं है, बाकी सब जगह एक ही का अंतर है। 2, 3, 4, 4, 5, 6
6 7 8, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 + 2 7 होगा, 7 + 3 10 होगा, तो यहाँ पर इंडिफरेंट कौन सा हो जाएगा, 3। तो एक जैसे कौन से हैं, 1 2 और 4, 1 2 4 कहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन बी में, ठीक है। क्या है यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर समुचित शब्द का चयन करें। क्या है, कान, छल्ला, तो नाक के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आएगा, तो जो रिलेशन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, छल्ला क्या है, कान में पहना जाता है, तो ही नाक में, हार नाक में नहीं पहना जाता है, पायल नहीं, हार गले में, पायल पैर में, कंगन हाथ में, तो नाक में क्या पहना जाएगा, स्टड, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे है। तो अगर यहाँ पर देखें, हृदय क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण, वैसे ही फेफड़ों में या रक्त का आदान प्रदान कह सकते हैं। हृदय के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त जाता है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त होकर हृदय के द्वारा फिर से पूरे ब्लड शरीर में फैल जाता है। तो यहाँ पर फेफड़े क्या करते हैं, तो ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन करते हैं, लेकिन जो रिलेशन यहाँ पर हृदय का रक्त से है, हृदय जो है रक्त को शुद्ध नहीं करता है, केवल पंपिंग का काम करता है। वैसे ही फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ये गलत हो जाएगा, हवा और छाती ये तो गलत हो जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध तंग और चौड़ा में है वही संबंध पतला का किससे है। तो तंग और चौड़ा दोनों में क्या है, अपोजिट का रिलेशन है। तो पतला का मतलब क्या, छोटा नहीं, पतला लंबा नहीं, तो पतला का क्या हो जाएगा, मोटा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या है, ए बी सी डी को क्या कोट किया गया है, जे के एल एम। तो देखते हैं इसको, ए बी सी डी क्या लिखा गया है इसे, जे के एल एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना अंतर चल रहा है। तो ए कितने पे होता है, 1 पे, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है। जे की पोजीशन क्या है, जे होता है 10 पे, और के होता है 11 पे, एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ हम लोग देखते हैं, कितना ऐड किया गया है, +9 +9 +9 +9, सभी जगह +9 हुआ है। तो यहाँ पर जे के एल एम में जब +9 ऐड करेंगे तो 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 पे क्या आता है, आपको ये याद रखना है, इजोटी, ई 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है और वाई 25 पे होता है। तो 19 पूछा, 1 मिनट, चलो बता दिया था, +9 का चल रहा है। यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, इजोटी याद रखना है, ये सब 5 5 के गैप पे होते हैं। वैसे तो आपको सारी पोजीशन याद होनी चाहिए। ये 5 पे होता है, 10 पे होता है, 15 पे होता है, 20 पे होता है और ये 25 पे होता है। तो हमसे पूछा गया है 19 पे क्या आएगा, तो 19 पे कौन सा आ जाएगा, एस, और एस सबसे पहले, क्योंकि जे के बाद 9 ऐड करेंगे तो 19 बनेगा। 19 पे एस आता है, एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 11 17 19 से क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर 11 से 17 बनाया गया है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या किया गया है, 11 से 17 8 ऐड कर लेते हैं। कितना ऐड करना पड़ेगा, नहीं 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 से बनेगा, तो 6 से तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 19 में जब हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 25 ही बनेगा। तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 17 आती है, ये भी एक प्राइम नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि 11 और 17 के बीच में और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो वैसे ही 19 के बाद, 19 भी एक प्राइम नंबर है, 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 29 आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्राइम नंबर से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये सब फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले भी कृपया इस क्लास को लेते रहें। यहाँ पर 3 से 10 बनाया गया है, तो 5 से क्या बनेगा, तो देखो 3 में एक ये रिलेशन लगा सकते हो कि 7 ऐड करके 10 बन सकता है। तो 5 में 7 ऐड करो, कितना आएगा, 12, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 का स्क्वायर कर लो, +1 करो, 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करो, 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DDFE। अच्छा, तो यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है, DDFE, इसको क्या लिखा गया है, DFEE, ठीक है। अब यहाँ पर बताना किसका रिलेशन है, JJCR का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये 1 पे लिखा है, 2 पे लिखा है,
3 पे लिखा है, 4 पे लिखा है। यहाँ पर पोजीशन देखो इन्होंने क्या बना दी है, 1 पे जो लिखा था 1 पे ही लिखा है, जो 3 पे था इधर 2 पे हो चुका है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ई 4 से आ चुका है और फिर यहाँ पर क्या कर दिया है इन्होंने 4 को ही रखा है। ठीक है, इसको भी देखते हैं, एक मिनट, 1 2 3 4। अब फर्स्ट को फर्स्ट पे रख दो, फिर थर्ड वाला ले आओ सेकंड नंबर पे, सी आ जाएगा, फिर फोर्थ नंबर 2 बार लिखना है तो JCRR। तो यहाँ पर बहुत सिंपल था, केवल उनकी पोजीशन ही इंटरचेंज करनी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन मृत्यु तो आशा। तो जीवन मृत्यु क्या है, अपोजिट है यहाँ पर एक दूसरे के। ठीक है, तो आशा दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आशा का क्या हो जाएगा अपोजिट, निराशा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। तो यहाँ पर क्या है, केन्या, नैरोबी, तो नॉर्वे। तो नैरोबी क्या है, नैरोबी जो है केन्या की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो अब मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में आपको जीएस की चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जैसे कि कैपिटल है, किसी की कोई करेंसी है क्या हो सकती है उसकी, किसी स्टेट का या किसी देश का इंपॉर्टेंट शहर हो सकता है। ठीक है, तो केन्या की राजधानी क्या होती है, नैरोबी। उसी प्रकार नॉर्वे की क्या होती है, ओस्लो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हवाना किसकी होती है, कनाडा की है, ये कनाडा की है। ठीक है, लंदन किसकी है, इंग्लैंड की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 से 26 और 81 से क्या बनेगा। तो 9 और 26 में रिलेशन देखते हैं क्या आएगा। 9 से क्या बनाया गया है, 26 बनाया गया है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 81 का रिलेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो 9 से 26 एक चीज़ है कि 9 × 3 करने पे हमें क्या मिलता है, 27 मिल जाता है। इसमें अगर -1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 26। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ इधर अप्लाई करते हैं। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 24 -1 कितना हो जाएगा, 3 से बन जाएगा 2, 242 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पैटर्न आपको मिलता है और अगर उस पैटर्न से सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जा रहा है तो मान के चलो पैटर्न सही है, आंसर वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आम, न्यूजीलैंड। जैसे भारत में आम बहुत फेमस है, वैसे न्यूजीलैंड में क्या फेमस है, सेब नहीं, संतरा भी नहीं, अंगूर, ग्रेप चाहिए, अंगूर लिखा है, ये भी नहीं। तो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, कीवी। इसीलिए न्यूजीलैंड के जो प्लेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कीवीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिसमस बिरयानी। अब देख लो यहाँ पे 2 गैप हैं, अब इसको बहुत ध्यान से करना है। एक जगह लिखा है ईसाई, तो क्रिसमस को बिल्कुल ईसाई मनाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या जो मुस्लिम है बिरयानी बनाते हैं, तो यहाँ पर दूसरा रिलेशन फेल हो जाएगा। क्रिसमस काजू चावल बिरयानी, तो क्रिसमस चावल से बिरयानी बनती है, ठीक है, लेकिन क्रिसमस काजू से तो नहीं बनता है, तो यहाँ पर पहला रिलेशन नहीं बनेगा। क्रिसमस जीसस बिरयानी रमज़ान, यहाँ पर क्रिसमस जीसस की याद में मनाया जाता है, लेकिन रमज़ान बिरयानी, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। क्रिसमस में केक कटता है, सबको पता है, और ईद उल फितर में क्या होती है, बिरयानी। तो ये बिल्कुल रिलेशन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैबिट इज रिलेटेड टू बरो इन द सेम वे एज लुनेटिक इज रिलेटेड टू। खरगोश जैसे बिल से संबंध है, उसी रूप में पागल का संबंध किससे होता है। तो खरगोश का बिल से किस प्रकार संबंध है, बिल जो होता है खरगोश का घर होता है, उसी प्रकार पागल को कहाँ रखा जाता है, जेल खाना नहीं, बैरक नहीं, कोठरी नहीं, पागल को कहाँ रखा जाता है, पागल खाने में, एसाइलम। इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है, एसाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, कूट किया गया है इसे भी, KEAC, इसको क्या लिखा गया है, CAEK, मतलब क्या लिखा गया है, लेटर को रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर F पहले आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर X। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया गया है, लेटर को, वर्ड को रिवर्स लेटर में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पेयर वर्ड। जैसे ये दिया है कोल माइन, कोयला कहाँ से निकलता है, खान से निकलता है, वैसे ही। तो यहाँ पर देखते हैं, पावर फिजिक्स यानी बल भौतिक विज्ञान, बिजली रोशनी, काला रात्रि, क्रूड ऑयल रिफाइनरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला खान से निकलता है, तो क्या बल भौतिक विज्ञान से निकलता है, नहीं, ये उससे संबंधित है लेकिन निकलता नहीं। बिजली रोशनी से निकलती है, नहीं। काला रात्रि से निकलता है, नहीं। क्रूड ऑयल रिफाइनरी से निकलता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रूड ऑयल कहाँ से निकलता है, रिफाइनरी से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
AZCX BYDW, इसको क्या कोट किया गया है? AZCX, ठीक है, यहाँ पर BYDW। तो देखो यहाँ पर +1 हुआ है, A से B, Z से Y -1, C से D +1 और X से W -1, यानी +1 -1 +1 अल्टरनेट चल रहा है। तो HQJO, H से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? I आ जाएगा। J में +1 करेंगे तो क्या आएगा? K आ जाएगा। तो I और बीच में एक छोड़ के K कहाँ पर आ रहा है? 2 जगह आ रहा है, तो ये फंस गया जाएगा। तो -1 करो तो यहाँ पर क्या आएगा? Q में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? P। तो यहाँ पर कहाँ IPK दोनों जगह सेम बन रहा है, मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा। तो IPK और O में जब -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? N। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब इसमें तुमको सारे चेक करने पड़ गए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते थे कि जब इधर का सेम मिल रहा था तो लास्ट वाला डिफरेंट था, तो लास्ट वाला ही डायरेक्ट चेक कर सकते थे, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 से 126 तो 48 से क्या? तो देखो 24 से 126 बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है? तो जब 24 से 126 बना रहे हैं तो एक चीज़ समझ में आ रही है। 24 जब ऐसे नंबर आते हैं, जब रिलेशन नहीं बनता है तो हम लोग स्क्वायर या क्यूब की तरफ देखते हैं। 24 को अगर हम देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। ये भी किसी स्क्वायर के नज़दीक है। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं कितना होता है? 125। इसमें क्या कर दें? +1, तो क्या मिल जाएगा? 126। ऐसे ही 48 देखो, ये किसके पास है? 7 का स्क्वायर -1 करने पे 48 मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 49 -1। ऐसे ही 7 का क्यूब कर लो। 7 का क्यूब कितना होता है? 243। 243 में +1 कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट पैटर्न क्या है? +1। तो कितना हो जाएगा? 244। एक मिनट, सॉरी, ये 343 होता है, 343। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 344। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो 2015 का है। 122 से 170 बनाया गया है, तो 290 से क्या बनेगा? ठीक है, देखते हैं इसको। क्या बनाया गया है? 170। तो अब यहाँ पर फिर से देखते हैं। 170 जो है ये, और 122 फिर से ऐसे नंबर आ रहे हैं इसमें कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर या क्यूब के आसपास जाएंगे। 122 किसके सबसे नियरेस्ट है? 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर उसमें से -1 कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? सॉरी, +1 कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? 122, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है? 121। 170 ये किसके नज़दीक है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसमें भी क्या करना पड़ेगा? +1। तो ऐसे इधर देख लेते हैं। 290 किसके नज़दीक है? अब आपको ये गेस करना है कि 290 सबसे नियरेस्ट किसके है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। इसमें क्या करना पड़ेगा? +1, ठीक है। तो अब अगला नंबर कैसे आया था? 11 से 13 गए थे, तो 17 से किस पे जाएंगे? 19। और 19 का स्क्वायर होता है 361। जब 361 में ऐड करेंगे, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 362, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था 2015 में, और 2018 में भी लेवल बढ़िया आया था रीजनिंग का। तो इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग है वीडियो में, और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है? ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप है। इंजन रेलगाड़ी होता है? नहीं। नदी कोई तट है? नहीं। यूरी गागरिन अंतरिक्ष थे? नहीं, ये तो एक अंतरिक्ष यात्री थे। विक्रांत जहाज है? बिल्कुल सही है। विक्रांत क्या है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, वैसे ही विक्रांत क्या है? एक जहाज है। अब जिसको नहीं पता होगा कि विक्रांत क्या है, वो इसमें फंस जाएगा, ठीक है। विक्रांत क्या है? अपने यहाँ का एक इंडियन नेवल शिप है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर में है। तो डॉक्टर और नर्स, ठीक है, तो पुलिस इंस्पेक्टर का किससे हो जाएगा? वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर से है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। चोर, सिपाही, पिस्तौल, जेल। तो यहाँ पर देखो, डॉक्टर और नर्स दोनों का सेम प्रोफेशन है, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर चोर नहीं, पिस्तौल से कोई मतलब ही नहीं, जेल से कोई मतलब नहीं। तो पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही दोनों का प्रोफेशन क्या है? सेम उसमें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार कठोर से क्या संबंधित है? कम खर्च का मतलब क्या कह सकते हो? फिजूल खर्च, ठीक है।
मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो यहीं पर कठोर का मतलब क्या हो जाएगा, नीरव, कोमल, शांत या नरम। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखो नरम का भी मतलब होता है, कोमल का भी मतलब इसका अपोजिट ही चला जाएगा, नीरव भी इसके अपोजिट चला जाएगा, और ये भी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलेगा कठोर का, तो कठोर का सबसे बढ़िया क्या है प्रचंड के लिए, मृदुल, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डंडा, खंभा तथा झंडा से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तख्ता नहीं, सहतीर नहीं, इमारती लकड़ी नहीं, धुरा। दंड या साफ्ट जो किस में होता है, पहिए के बीच में होता है, जो सॉफ्ट पड़ा होता है उसी के ऊपर पहिए जो है नाचते हैं, ठीक है, घूमते हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त शब्द याद करें। दूध में क्या होता है, कैल्शियम। इसी प्रकार दाल में क्या होता है, दाल में लोहा नहीं, वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। दाल में क्या होता है, प्रोटीन, जैसे दूध में क्या होता है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, वीडियो 2018 का है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ये फिगर में ऊपर प्लस बना हुआ है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है, डिवाइडेशन है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको एज इट इज़ इधर से इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया गया है इस साइड। लेकिन हुआ क्या है, प्लस जो था, जो मतलब ब्लैक था एकदम, इसको क्या कर दिया गया, ब्लैंक यानी वाइट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखो, इसको जब ऐसे मूव कराओगे, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन मूव हो रही है, हाँ डायरेक्शन भी मूव हुई है। तो यहाँ पर ये किस साइड चला जाएगा, जब इसको मूव कराओगे जो एरो है ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, और ये ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही मिल रहा है, ऑप्शन 3, मतलब सीधे ऑप्शन रिमूव से पहले से हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, देखो सेकंड क्या था, क्रॉस था, ये यहाँ पर क्या था, पूरा खाली था, यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लैक है, तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले तो इसमें एरो को चेक कर लेते हैं। एरो यहाँ 2 इधर थे, 2 इधर थे। नेक्स्ट फिगर में क्या किया गया है, इधर से 1 कम होकर इधर बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी इधर 2 है, इधर 3 है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें इधर 1 हो जाएगा, और इधर कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 और 4। तो इधर देखो ये गलत है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी ये पहला कट जाएगा। ये हो सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो, जो सर्कल था ऊपर बना हुआ, उसमें जो व्हाइट है उसको ब्लैक कर दिया गया, और जो ब्लैक है उसे व्हाइट कर दिया गया। तो सेम यहाँ पर कर दो, जो ब्लैक है इसको व्हाइट कर दो। तो जो ब्लैक है इसको व्हाइट करेंगे, यानी बीच में व्हाइट होना चाहिए। तो बीच में व्हाइट, एक ये पॉसिबल, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। अब नीचे वाला देखते हैं, इसमें भी जो व्हाइट है उनको ब्लैक करो। तो व्हाइट वाला ब्लैक मतलब सेकेंड और फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बचा है यहाँ पर, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन रिमूव करके करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। इसमें अभी मैंने क्या बताया था, वर्ड अपोजिट लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर के स्टार्टिंग में था, के सबसे लास्ट में कर दिया गया। तो एक्स सबसे स्टार्टिंग में, एक्स को सबसे लास्ट में भेजो, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। उसके बाद देखो यहाँ पर जी है, तो जी लास्ट से जस्ट एक पहले, तो क्या आ जाएगा, जी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या, लोमड़ी चालाक होती तो खरगोश, तो खरगोश खतरनाक बिल्कुल नहीं, 1 मिनट, खतरनाक होता है नहीं, क्रूर होता है नहीं, डरपोक, हाँ ये क्या होता है, डरपोक होता है, ऑप्शन बी। जैसे लोमड़ी क्या होती है, चालाक, चालाक लोमड़ी का क्या है, एक गुण है, वैसे ही डरपोक खरगोश का एक क्या है, गुण है। तो ये सेट आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आपको पहला चैप्टर चल रहा था रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, ये आज कंप्लीट हो चुका है। इसके लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, और अभी जो नए एडिशन घटना चक्र या टॉप सीरीज इनके सबके आ रहे हैं, इनके प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, अब कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।